कक्षा 8 प्रश्नावली 13.2 इसके प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम सीखते हैं सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात का अंतर। सीधे अनुपात संबंधित प्रश्न हमने पिछली प्रश्नावली 13.1 में हमने कर लिए हैं। अब हमें करने हैं प्रतिलोम अनुपात। तो इनका अंतर क्या है जरा देखते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं हम। दो व्यक्ति जो हैं वो खाना खा रहे हैं, तो वो रोटी खाते हैं, दो व्यक्ति खाते हैं बराबर 8 रोटी। हम सामान्यतः सबकी डाइट एक जैसे लेकर के कर रहे हैं इस बात को। तो दो व्यक्ति 8 रोटी खा रहे हैं, तो एक व्यक्ति कितनी रोटी खाएगा, तो यहां पे हमने 2 से भाग किया है, तो यहां भी 2 से भाग करेंगे, तो 8/2 यानी कि 4 रोटी खाएगा एक आदमी। तो 4 आदमी कितने खाएंगे, तो यहां पे भाग किया था तो इधर भी भाग किया। अब इधर में अब एक में 4 से गुणा कर रहा हूं, तो यहां पे भी मैं 4 से गुणा करूंगा, तो 4 4 जा 16 रोटी। तो यहां पे गुणा किया है, तो इधर भी हम गुणा ही कर रहे हैं समान संख्या से। यहां 4 से गुणा किया, तो यहां पे भी 4 से गुणा की। अब ये तो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखें। दो व्यक्ति किसी काम को, कोई काम कर रहे हैं, किसी काम को करते हैं बराबर कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, एक व्यक्ति उस कार्य को करेगा, उस काम को करेगा बराबर कितना, यहां पे हमने 2 से भाग किया है, तो क्या यहां पे भी हम 2 से भाग करें, 2 से भाग करके तो 5 ही दिन आ जाएगा। यानी कि 2 आदमी जिस काम को 10 दिन में कर पा रहे हैं, तो एक आदमी उस काम को 5 ही दिन में कर देगा, उनसे भी कम, 2 से भी कम, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो एक आदमी उस काम को करेगा 10 गुणा 2 यानी कि 20 दिन में। अकेला आदमी उस काम को 20 दिन में करेगा। तो हम यहां देख रहे हैं, यहां पे हमने क्या किया है, 2 से भाग किया है, लेकिन यहां पे हमको 2 से गुणा करनी पड़ी है। उसी तरह से अगर हम देखें कि 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, एक आदमी तो 20 दिन में कर रहा है, तो 4 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे एक में हमने 4 से गुणा की, तो क्या मैं यहाँ पे 20 में 4 से गुणा करूंगा, तो 20 चौक 80, तो 4 व्यक्ति तो और ज्यादा दिन में कर लेंगे उसको। इसका मतलब जबकि एक आदमी 20 दिन में कर रहा है, तो 4 आदमी 80 दिन में करेंगे, 4 से गुणा करने पे तो 80 आएगा। नहीं, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 4 से भाग करना है, तो 4 आदमी करेंगे उस काम को 5 दिन में। तो हम यहां देख रहे हैं, यहां पे गुणा करने पर, यहां पे भाग किया है तो यहां गुणा करना पड़ रहा है, और यहां पे जब गुणा कर रहा हूं मैं 4 से, तो यहां पे 4 से, इसमें यहां पे 4 से भाग करना पड़ रहा है, उल्टा हो रहा है। जबकि ऊपर में हमने देखा यहां पे गुणा की, यहां पे भाग किया पहले 2 से, तो यहां पे भी 2 से भाग किया है। यहां पे 4 से गुणा किया है, तो यहां पे 4 से गुणा किया है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां भाग करने पर यहां पे गुणा करनी पड़ रही है, यहां गुणा करने पर यहां पे भाग करनी पड़ रही है। तो इस तरह का जो संबंध है, अनुपात है, वो कहलाता है प्रतिलोम अनुपात। तो इस तरह के प्रश्नों को हल हम करेंगे प्रश्नावली 13.2 में। तो यहां पर देख रहे हैं, जब खाने की या इस तरह की है समस्याएं, तब तो समानुपात चल रहा है, लेकिन जब काम करने की बात हो रही है तो वहां पर प्रतिलोम अनुपात होगा। तो ऐसे देखें, पहले किसी कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, ये कौन सा अनुपात होगा, हमने उदाहरण से समझा है, यह अनुपात होगा प्रतिलोम। तो पहले वाले खंड में प्रतिलोम अनुपात। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी, तो ये होगा समानुपात यानी सीधा अनुपात।
है ना। एक समान साथ चल रहे हैं तो जितना ज्यादा समय लेंगे उतनी ही ज्यादा दूरी तय होगी। भाई समान साथ चल रहे हैं, मैं 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर जा रहा हूं तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाऊंगा, 3 घंटे में 30 किलोमीटर जाऊंगा। ये नहीं कि यहाँ पे 3 घंटे चलूंगा और यात्रा मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि चाल मेरी समान है तो उसी दर से दूरी बढ़ती रहेगी। तो ये दूसरा खंड सीधा अनुपात का है, पहला प्रतिलोम अनुपात का है। फिर है तीसरा खेती की भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल का क्षेत्रफल। तो जितनी ज्यादा भूमि है उसी अनुपात में फसल भी उतनी ही ज्यादा काटी जाएगी या उतनी ही ज्यादा बोई जाएगी। तो तीसरा भी है, वो भी क्या होगा, सीधा अनुपात यानी प्रत्यक्ष अनुपात होगा। फिर है चौथा, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। एक निश्चित यात्रा यानी कि यहां से लेकर के किसी एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं हम, तो निश्चित दूरी है। अब इसमें देखें, अगर हमारी स्पीड ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, अगर हम समय ज्यादा लगा रहे हैं तो सीधी सी बात है स्पीड कम थी। तो यहां पर समय और वाहन की चाल एक दूसरे के व्युत्क्रम होगी। अगर स्पीड से जाएंगे समय कम लगेगा और धीरे से जाएंगे तो समय अधिक लगेगा। तो एक के कम होने पे दूसरा बढ़ रहा है, तो ये हो गया प्रतिलोम अनुपात। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं आप कि अगर ये 100 किलोमीटर की दूरी है और आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएंगे तो ये 100 किलोमीटर की दूरी कितने 5 घंटे में तय होगी। लेकिन अगर स्पीड आपकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 25 4 जा 100, तो तब ये 4 घंटे में तय हो जाएगी। तो यहां देखना, ये स्पीड इतनी है तो समय ये हो गया, स्पीड यहां बढ़ाई है तो समय कम हो गया। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, यानी ये चीज बढ़ रही है यहाँ पे तो ये बढ़ नहीं रहा, यहाँ कम हो रहा है। तो ये हो गया प्रतिलोम अनुपात। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, तो ये भी प्रतिलोम अनुपात है। जिस हिसाब से संख्या बढ़ेगी देश की तो हर व्यक्ति प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम। ये नहीं कि संख्या बढ़ रही है तो क्षेत्रफल भी बढ़ता जा रहा है, क्षेत्रफल तो निश्चित है। तो यहाँ संख्या बढ़ेगी, देखो अभी 4 लोग हैं यहाँ पे तो इतनी ज्यादा जगह मिल रही है ना। और अब लोगों की संख्या बढ़ी, 4 के हो गए 8, तो अब इनको जो जगह मिली है वो कम हो गई, और ज्यादा हो जाएंगे तो और कम हो जाएगी। तो संख्या बढ़ने पर, जनसंख्या बढ़ने पर तो भूमि का जो क्षेत्रफल है प्रति व्यक्ति को जो उपलब्ध है वो क्या हो जाएगा, कम। इस तरह से समझ सकते हैं, एक व्यक्ति के 2 बेटे हैं और एक व्यक्ति के 4 बेटे हैं, दोनों पे समान जमीन है। तो 2 वाले को तो 2 हिस्से बड़े ये मिले, लेकिन 4 वाले को संख्या तो ज्यादा हो गई लेकिन हिस्से क्या हो गए, अब छोटे हो गए। तो ये भी क्या होगा, प्रतिलोम अनुपात। तो इस तरह से देख रहे हैं हम, पहले, चौथे और 5वें में प्रतिलोम अनुपात होगा। तो यहां ध्यान रखना है कि अगर एक तरफ गुणा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भाग करेंगे प्रतिलोम अनुपात में, और एक तरफ भाग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गुणा करेंगे।